चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सबको क्लियर? यस सर। चलिए, तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने एसी मशीन फंडामेंटल के बारे में पढ़ा था। तो उसमें जैसे कि अपन ने कल देखा था कि दो टाइप की एसी मशीन होती हैं आपके किसी भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए। तो एक है आपका एसी मशीन, इसमें इंडक्शन मशीन, एंड द सेकेंड वन इज सिंक्रोनस मशीन। तो इन दोनों में डिफरेंस ये था कि इंडक्शन मशीन की जो रनिंग होती है स्पीड, उसको अपन क्या करते हैं, सिंक्रोनस स्पीड से कम रखते हैं, और सिंक्रोनस मशीन जो है उसको अपन सिंक्रोनस स्पीड्स में घुमाते हैं। बस दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इंडक्शन मशीन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इट वर्क्स ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन ट्रांसफॉर्मर एक्शन। मतलब जो प्रिंसिपल अपन लोग ट्रांसफॉर्मर के लिए यूज करते हैं, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, वही प्रिंसिपल अपन यहाँ पे इंडक्शन मशीन के लिए भी यूज करते हैं, जिसमें अपन क्या लेके चलते हैं, इसको स्टेटर और रोटर के टर्म्स में इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसी में अपन ने देखा था, इसमें रोटेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसमें को जो भी आपका रोटेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बारे में अपन ने देखा था। देन आफ्टर दैट इसमें मतलब 3 फेजेस होंगे आपके, ए बी सी, 3 फेजेस आर देयर। तो उसके हिसाब से अपन ने इसका कैलकुलेशन, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अपन ने निकाली थी, वो अपन ने यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकाल ली थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरा एक सर्कल जो होगा आपका किसी भी एसी जनरेशन के लिए, वो अपन जानते हैं कि जैसे साइनसोइडल है, तो साइनसोइडल है, इसका मतलब पूरा जो जनरेशन हो रहा है वो कितने में हो रहा है आपका, that will take in the manner of 360 डिग्री। तो 360 डिग्री होगा, 3 फेज होगा, इसका मतलब क्या होगा कि 2 फेज के बीच जो एंगल रहेगा आपका, वो रहेगा आपका 120। उसी से अपन ने बेस ले लिया था bm sin ओमेगा टी, बी फेज के लिए bm sin ओमेगा टी -120, और सी के लिए ओमेगा टी -240। ठीक है, ऐसे अपन ने इसमें इंड्यूस वोल्टेज निकाला था। फिर अपन ने कंस्ट्रक्शन डिटेल एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मशीन देखा था। तो फॉर दैट, अगर इसमें अपन बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो इसमें अपन देखा था कि एक तो आपका इसमें स्टेटर होगा, नंबर 1 इज स्टेटर। और स्टेटर की जब बात करेंगे तो सिंपल एक हॉलो शेप का आपका सिलेंड्रिकल कोर का स्टेटर होगा यहाँ पे, मेड अप ऑफ स्टील कोर। और फिर अपन ने देखा था यहाँ पे एक रिवॉल्विंग रोटर, क्योंकि क्या है, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है, तो जो रोटर जो होगा, रोटर इज ऑलवेज इन द रिवॉल्विंग बिहेवियर। ठीक है, तो रिवॉल्विंग रोटर है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 2 टाइप के रोटर है। नंबर 1 इज वाउंड रोटर एंड द सेकेंड वन इज स्क्वायरल केज मोटर। स्क्वायरल केज रोटर की बात क्या होगी कि उसमें जो उसको अपन उसके एंड्स जो है उसको अपन एल्यूमिनियम रिंग से शॉर्ट कर देंगे। और वाउंड रोटर में जैसे अपन ने 3 फेज वाइंडिंग स्टेटर के लिए यूज करी थी, वैसे ही वाइंडिंग अपन किसके लिए यूज करेंगे, वी कैन ऑल्सो यूज इट फॉर द रोटर। ठीक है, फिर अपन ने सिंक्रोनस स्पीड के बारे में देखा था, इसमें 120F/P। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के लिए अगर आपको टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क जो मिलेगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड 2 तरीके से मिलेगा। एक तो होगा आपका स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, और एक होगी आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब दोनों का इंटरेक्शन हो जाएगा तो आपको सिंपल टॉर्क मिल जाएगा यहाँ पे। फिर अब स्पीड की बात हुई थी, तो स्पीड, द इंडक्शन मशीन या इंडक्शन मोटर कैन रन एट अ स्पीड लेसर देन सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड में आपकी इंडक्शन मोटर की अपन स्पीड इसमें यूज करते हैं। देन आफ्टर दैट इंडक्शन मोटर स्पीड में जो अपना डिफरेंस आ रहा है, वो अपना है, इसमें क्या डिफरेंस था, उस डिफरेंस को अपन लेते हैं। एक डिफरेंस आता है आपका स्लिप, जो अपन टर्म लेते हैं, एंड द स्लिप टर्म इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द मोटर स्पीड। देन इसी से आपका स्लिप की वैल्यू अपना इसमें निकाल लेते हैं। ये तो होगा आपका स्लिप स्पीड। और अगर सिंपल स्लिप निकालना है तो उसके लिए सिंक्रोनस स्पीड माइनस मोटर स्पीड एट शाफ्ट डिवाइड बाय सिंक्रोनस स्पीड, एस इक्वल 0 और एस इक्वल टू 1, दोनों के लिए अपने डिफरेंट वैल्यू आएगी इसमें। एस इक्वल टू 0 कब होगा, जब आपकी रोटर सिंक्रोनस स्पीड, मतलब एन सिंक्रोनस की स्पीड से घूमेगी, तो यहाँ दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जब आपका रोटर सिर्फ स्टेशनरी है, फिक्स है, तो उस टाइम पे जो एस की वैल्यू रहेगी वो आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, और इसमें अपन ने देखा था इसमें इंडक्शन मशीन में कि अगर इसमें अपन ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन मोटर, इन दोनों में अगर अपन डिफरेंस देखें,
तो जो चीज आपकी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में हो रही है और आपका इंड्यूस वोल्टेज कहाँ हो रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में, सेम चीज आपके किस में हो रही है, इंडक्शन मोटर में। बस इसमें क्या है, सप्लाई आप वोल्टेज आप अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, आप वोल्टेज अप्लाई इज इन द स्टेटर, स्टेटर में आप वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, और वही जो आपको उसमें इंड्यूस वोल्टेज मिल रहा है, द इंड्यूस वोल्टेज इज इन द रोटर वाइंडिंग। ठीक है, ऐसी हॉर्स पावर के लिए इसकी रेटिंग आ जाएगी, है ना। और जो अपन ने इसमें न्यूमेरिकल अपने फॉर्मूला यूज करे हैं, जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला है ये वाला, अपना न्यूमेरिकल है 200 वोल्ट 10 हॉर्स पावर 4 पोल। अब पोल के लिए पूछा था, मतलब पोल नंबर ऑफ पोल्स कितने यूज हैं, तो वो हमेशा आपको इसमें गिवन होंगे न्यूमेरिकल में। 60 हर्ट्ज मतलब बाहर, मतलब अमेरिका का, यूएस का यहाँ पे यूज होता है, जो यूएस का जब भी यूज होता है तो वहां पे अपन 60 हर्ट्ज यूज करते हैं। स्टार कनेक्टेड मोटर हैज अ फुल लोड स्लिप ऑफ 5%, स्लिप दिया हुआ है इसमें परसेंटेज में 5 में, तो उसी से डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर इसमें निकाल सकते हैं, जो अपन ने फॉर्मूला यूज करेंगे। एन एस इक्वल टू 120 ऑफ ओवर पी से सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी। फिर अपन जानते हैं एस इक्वल टू एन एस माइनस एन एम, ठीक है, तो उससे मोटर की स्पीड आ जाएगी यहाँ पे। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो देखने लायक ये है, क्योंकि इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मशीन का इसमें सिंपल आपको कंस्ट्रक्शन वन की प्रिंसिपल ही देखना है। तो इसमें अगर अपन देखें तो जैसे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अगर अपन इस सर्किट को देख रहे हैं, तो इसमें देख रहे हैं इक्विवेलेंट सर्किट को, जैसे अपन यहाँ तक अपन ने कल देखा था इसको। तो जब भी कभी इक्विवेलेंट सर्किट की बात होगी तो अपन अगर इक्विवेलेंट सर्किट देखें किसका, ट्रांसफार्मर का, ये ट्रांसफार्मर का है, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग हो गई लेफ्ट हैंड साइड, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई इसमें राइट हैंड साइड। अब अगर अपन क्या करें, अगर अपन यहाँ पे जो ये वाइंडिंग कनेक्ट करी हुई है, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, अगर इन दोनों वाइंडिंग्स को अपन हटा दें, मतलब रिप्लेस कर दें, तो ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है, दिस इक्विवेलेंट सर्किट इज आल्सो बिहेव लाइक अ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ इंडक्शन मोटर। मतलब जब इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट की बात होगी तो इसकी तरह ही अपन इसका इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कॉपर लॉसेस। लॉसेस की बात होती है तो दो टाइप के लॉस अपन ने देखे हैं मेजरली, कॉपर लॉस एंड कोर लॉस। क्योंकि आपका जो अपना करंट है वो आपका स्टेटर में भी करंट फ्लो हो रहा है और इसमें रोटर में ही फ्लो हो रहा है। तो कॉपर लॉस इन द स्टेटर I1 स्क्वायर R1 और कॉपर लॉस इन द रोटर I2 स्क्वायर R2। सिमिलरली आपका कोर लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक तरीके का पावर फ्लो डायग्राम है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसके बारे में इसका मतलब ये है कि जैसे आपने एक इनपुट सप्लाई दिया, मतलब इनपुट पावर दिया, और जो आपको आउटपुट पावर मिल रहा है, मतलब जो भी आपको टॉर्क और स्पीड से जो आपको आउटपुट मिल रहा है, उस इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या क्या चीज आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो इनिशियल हो रहा है, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है इनपुट सप्लाई आई, नंबर 1 जो है आपका वो आ गया आपका स्टेटर कॉपर लॉस, स्टेटर कॉपर लॉस हो गया। उसके बाद हो गया आपका कोर लॉस, मतलब कोर लॉस मतलब कॉपर लॉस और कोर लॉस, ये दोनों किसकी बात हो रही है, आपकी स्टेटर की। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी अपन किसी भी मशीन की बात करते हैं या मोटर की बात करते हैं तो उसमें अपन हमेशा एयर गैप का यूज करते हैं, मतलब स्टेटर और रोटर इन दोनों के बीच भी आपका एयर गैप का यूज होगा। अब अगर एयर गैप का यूज होगा इट मींस दैट कि यहाँ पे अपन ने एयर गैप पावर से इसको इंक्लूड कर दिया, ठीक है, मतलब डिफरेंस कर दिया इसमें कि स्टेटर और रोटर के बीच यहाँ पे अपन ने मतलब पावर देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से पावर्स अपने अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो एयर गैप जो है वो यहाँ से इंडिकेट कर दिया। उसके बाद इसके बाद आपका रोटर स्टार्ट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे रोटर जैसे ही स्टार्ट हुआ, पहले आपका स्टेटर हो गया, फिर रोटर, यहाँ पे रोटर कॉपर लॉस, फिर फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस जो आपका उसमें आयरन पीस की वजह से इसमें रह रहे हैं, और फिर आपका स्ट्रे लॉस, उसके बाद आपका आउटपुट है। मतलब आप ये देख रहे हैं कि इतना, आप इसमें डिफरेंस देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर अपन इनपुट पावर की बात करें तो इनपुट पावर की जो स्टार्टिंग हो रही है उसमें जो इनपुट पावर अगर सिंपल अगर पावर फ्लो के टर्म्स में ही अगर अपन देखते हैं तो इतना यहां से लेकर और यहां तक इतना आपको यहाँ पे पावर मिल रहा है, ठीक है, ये इतना पूरा का पूरा। और अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो देखिए ये पावर इतना रह गया लाइक दिस, ठीक है ना। बाकी जो इसमें डिफरेंस आ रहा है ये पूरा आपका लॉसेस ने कर लिया है। इसका मतलब लॉसेस जो है वो आपकी पावर को भी कंज्यूम कर लेते हैं। कि अगर मान लीजिए कि अपन ने इंडक्शन मोटर को या किसी भी लोड को अपन ने कितना मान लीजिए अपना 5 किलोवाट इनपुट दिया,
ठीक है ना, 5 किलोवाट इनपुट दिया, 5000 वॉट दिया, तो अप्रोक्सली यहाँ पे अगर अपन लॉसेस की बात करें तो हो सकता है यहाँ पे 2500 वॉट या 2.5 किलोवाट आपका यहाँ पे मिले। तो सिंपल एग्जांपल मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मतलब आपका 500 वॉट यहाँ पे लॉसेस, इतने सारे लॉसेस यहाँ पे कंसिडरेबल हो गए। ठीक है, समझ आया सबको डिफरेंस? मतलब इसमें अपना पावर फ्लो जो अपन देख रहे हैं। हाँ पूछो रजय। सर ये विंटेज लॉस क्या होता है सर? विंटेज लॉस? हाँ चिन्मय क्या कह रहे हो? सर ये विंटेज लॉस क्या है सर, फ्रिक्शन लॉस में? हाँ देखो, जब भी कभी कोई भी आपका रोटेटिंग सिस्टम रहता है, मतलब रोटर आता है, तो रोटर में हमेशा कोई ना कोई आपके बियरिंग्स या फ्रिक्शंस रहते हैं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ आपका रिवॉल्विंग चीज रहती है। तो जहां भी कोई रिवॉल्विंग चीज आ जाती है तो वहां पे आपके फ्रिक्शंस, मतलब एक मैकेनिकल पावर लॉस होता है, तो उस मैकेनिकल पावर लॉस को अपन इंडिकेट करते हैं फ्रिक्शन लॉस या विंडेज लॉस। ठीक है, टर्म है, मतलब कोई भी फ्रिक्शन हो रहा है किसी भी चीज में, तो वहां पे ये फ्रिक्शन और विंडेज लॉस अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, यस सर। जहां कहीं भी मैकेनिकल पावर लॉस होगा वहां पे। क्लियर? इसी तरीके से अगर अपन सिंपल इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग की बात करें, तो हमेशा ही जब इसकी टॉर्क की बात होती है, तो कभी भी इंडक्शन मोटर में ये चीज याद रखना कि अपन जीरो स्टार्टिंग टॉर्क से इसको अपन स्टार्ट नहीं करते। कुछ ना कुछ इसमें आपका स्टार्टिंग टॉर्क रहता ही है इंडक्शन मोटर में। उसके बाद ही, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपन स्टार्टिंग टॉर्क अपन 200% यहाँ पे इसमें लेके चला है। ठीक है ना, ये 200%, एक सेकेंड, हाँ, ये 200% यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे कोई ना कोई इतना आपका स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ पे मिल रहा है आपको, मतलब 0 पॉइंट से अपन इसको स्टार्ट नहीं करते। ठीक है ना, तो स्टार्ट, और जैसे जैसे आप अपनी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका इसमें टॉर्क बढ़ता रहेगा। लेकिन आपका एक पॉइंट ऐसे आएगा जिस पॉइंट पे जब आपकी यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड के बराबर आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी मोटर की और रोटर की स्पीड की, उसके बाद आपका रोटर जो है, जो आपका टॉर्क है, वो आपका इसमें कम होते जाएगा। इनिशियली जो इसका रीजन ये है वो ये है कि आपको यहाँ पे जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कुछ ना कुछ रखना है, मतलब इनिशियल स्टार्टिंग टॉर्क कुछ रखना है। उसके बाद जब आपका वो फुल लोड टॉर्क तक वहां पे पहुंच रहा है, उस पॉइंट तक यहाँ पे पुल आउट टॉर्क तक पहुंच रहा है, उसके बाद यहाँ पे इसका टॉर्क की वैल्यू धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे अपन दिखा रहे हैं, पहले तो आपकी वैल्यू क्या हुई यहाँ पे लाइक दिस, जैसे जैसे स्पीड आपकी मैकेनिकल स्पीड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपकी टॉर्क की वैल्यू भी इसमें बढ़ती जाएगी। ठीक है, लेकिन एक स्पीड इसमें ऐसी आ जाएगी जहां पे आपकी इसमें टॉर्क की वैल्यू भी बढ़ते बढ़ते इसमें कम हो जाएगी। ठीक है ना, और एट द सिंक्रोनस स्पीड जो आपकी टॉर्क हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए, और ये जो आपकी पूरी की पूरी स्पीड से 0 से लेकर यहाँ पे अपन ये लेके चल रहे हैं, दिस स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर इज ऑलवेज लेसर देन सिंक्रोनस स्पीड। यहाँ ये कंसेप्ट भी आपको समझ आ रहा होगा कि सिंक्रोनस स्पीड तक जब तक अपन पहुंचे तो वहां तो आपकी टॉर्क क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। ठीक है, और जैसे अपन सिंक्रोनस स्पीड से कम की स्पीड में इसमें काम कर रहे थे इंडक्शन मोटर में, तो उसमें आपकी इसकी वैल्यू, आपकी टॉर्क की वैल्यू पहले बढ़ी है फिर इसमें कम हुई। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन देख सकते हैं। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इसमें बेसिक ही देखना है इसमें, बाकी ये वाला जो इंडक्शन मशीन है और सिंक्रोनस है, ये आपको आगे थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही है, तो उसमें और डीपली, मतलब इसका अगर अपन ये अपना टॉर्क स्पीड बता रहे हैं तो इसका पूरा एक डेरिवेशन भी होता है, वो पूरे एक टर्न का रहता है। ठीक है ना, तो अभी तो अपनी सिर्फ अपनी बेसिक स्पीड जो अपन ने यहाँ पे इसका स्लिप स्पीड का जो डिफरेंस समझा था, मतलब जहाँ पे जो स्लिप स्पीड अपन निकाला था उसमें अपन ने क्या देखा था कि यहाँ पे जो सिंक्रोनस स्पीड के बीच का और जो मोटर स्पीड के बीच का ये जो रिलेशन रहेगा वो स्लिप यहाँ पे रहेगा इसका, इस तरीके से। इसका मतलब क्या होगा कि इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है वो हमेशा इसमें सिंक्रोनस स्पीड से अपनी कम रखनी है, लाइक दिस। ठीक है, है ना। अब इसमें नेक्स्ट जो है, जो अपन आप आज की क्लास में इसमें देख रहे हैं, फॉर टुडेज क्लास
लास्ट क्लास में जैसे अपन ने देखा था, इसमें द कंस्ट्रक्शन डिटेल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मशीन एंड इंडक्शन मशीन, ऐसे अपना सिंक्रोनस मशीन है। तो सिंक्रोनस मशीन में भी जो आपका प्रिंसिपल काम होता है, इट द ऑपरेशन ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब देखिए, जहां भी आपकी वाइंडिंग की बात होती है या कॉइल की बात होती है, तो वहां पे जो प्रिंसिपल काम आता है वो आपका वही प्रिंसिपल काम जो आएगा वो आपका फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम आएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो जनरेशन ऑफ ईएमएफ जो रहेगा, जो जनरेशन ऑफ ईएमएफ अपन देखेंगे, वो अपन किसकी वजह से देखेंगे, कंडक्टर की वजह से और मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। इन दो चीज की वजह से अपन इसमें जनरेशन देखेंगे। ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जो आपका सिंक्रोनस जनरेटर का यूज होता है, जो जैसे अपन नॉर्मली अगर अपन एनटीपीसी की बात करें, ठीक है, एनटीपीसी की बात करें, जिससे अपन ना उससे कोल की हेल्प से अपन जनरेशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं। तो जो भी आपका जनरेटिंग स्टेशन है, हमेशा जनरेटिंग स्टेशन में जो जनरेटर अपन यूज करते हैं, वी ऑलवेज यूज अ सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर का ही यूज हमेशा आपका किया जाता है फॉर जनरेशन ऑफ, जो अपने पास जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है अपनी सप्लाई तक, तो वो आपकी सप्लाई जो आ रही है यहाँ पे, जब फ्रॉम जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपका सिंक्रोनस जनरेटर की हेल्प से ही आ रही है। ठीक है ना, इसकी वजह से ही अपना सिंक्रोनस जनरेटर से अपन जनरेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्सेज अपन यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको जनरेशन करना है किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का और जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो अलग अलग डिफरेंट अपन पैरामीटर से लेके पैरामीटर्स की हेल्प से इसका जनरेशन देख सकते हैं। और जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो है आपका विद द हेल्प ऑफ गैस से देख सकते हैं, फिर आप स्टीम की हेल्प से यहाँ पे जनरेशन कर सकते हैं, फिर कंबाइंड साइकिल मतलब अलग अलग डिफरेंट है इसमें, न्यूक्लियर पावर जनरेशन से, हाइड्रो पावर जनरेशन से, विंड जनरेशन, वेव जनरेशन, फोटोवोल्टेइक मतलब सोलर जनरेशन, मतलब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, मतलब कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, दोनों टाइप के जनरेशन अपन इसमें विद द हेल्प ऑफ दीज पैरामीटर्स अपन इसमें, जैसे जैसे जिस टाइप के अपन टरबाइन यूज करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि सिंक्रोनस जनरेटर का अगर जनरेशन अपन करना है, इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ सम टरबाइन अपन एक मैकेनिकल एनर्जी अपने जनरेटर को दे रहे हैं, फिर उस मैकेनिकल एनर्जी से अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अपन को आउटपुट मिल रहा है। ठीक है ना। तो जनरेटर का काम ही ये रहेगा कि जो जनरेटर कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो वो आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है वो अपन को मिलती है विद द हेल्प ऑफ टरबाइन। अब टरबाइन किसी भी टाइप की हो। ठीक है ना। ना अब यहाँ पे जैसे अपना स्टेटर अपन होती है, वैसे यहाँ पे रोटर का भी इसमें यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पे वोटर में अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, डीसी मशीन और एसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन, इन दोनों में अंतर क्या होता है। डीसी मशीन की स्टेटर में जो अपन यूज करते हैं वहां पे अपन फील्ड वाइंडिंग यूज करते हैं, और रोटर में अपन आर्मेचर वाइंडिंग यूज करते हैं। ठीक है ना। यही चीज अपन इसमें यहाँ पे इसको रिवर्स कर देते हैं फॉर एसी सिंक्रोनस जनरेटर। तो सिंक्रोनस जनरेटर में यहाँ पे जो आप स्टेटर में यूज करते हैं, स्टेटर में आप आर्मेचर वाइंडिंग यूज करते हैं, और रोटर में यहाँ पे क्योंकि अपन में सिंक्रोनस जनरेटर में अपन एक एक्स्ट्रा डीसी सप्लाई भी लेते हैं। ठीक है ना। तो उस डीसी सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे इसके रोटर में अपन एक, यहाँ पे जैसे आपको एनएस 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 ये दिख रहा है, इसका मतलब ये है दीज आर द मल्टीपल पोल रोटर, ये मल्टीपल पोल रोटर है। तो यहाँ पे इसको अपन फील्ड वाइंडिंग की तरह इसमें बिहेव करते हैं। ठीक है ना। ये दोनों में आपका डिफरेंस होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, जैसे अगर अपन को मान के चलिए, रोटर भी आपके दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे जब अपन सिंक्रोनस मशीन की बात करते हैं तो देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ द सिंक्रोनस मशीन। तो सिंक्रोनस मशीन में या तो आपका हो जाएगा आपका सिंपल सेलिएंट और प्रोजेक्टेड पोल। सेलिएंट और प्रोजेक्टेड पोल मतलब यहाँ पे सिंपल अपन ने पोल्स यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है। या फिर दोस्त भी सिलेंड्रिकल, पूरा का पूरा अपन ने सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ले लिया है और यहाँ पे अपन ने इसमें पोल्स कनेक्ट कर दिए। देखिए यहाँ पे अपन देख रहे हैं, यहाँ पे अलग से अपन ने यहाँ पे प्रोजेक्टेड पोल्स अलग से दिखाए हुए हैं यहाँ पे।
ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपका रोटर का इसका कंस्ट्रक्शन है, जो अपन सिंक्रोनस जनरेटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्टेटर आपका फिक्स रहेगा और जो आपके पोल्स होंगे वो आपके यहाँ पे रोटर में जो अपन पोल्स कनेक्ट करेंगे वो आपके यहाँ पे रोटेट होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे ये आउटपुट में अपन ये दिखा रहे हैं, दीज आर द स्टेटर कंडक्टर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटर कंडक्टर, मतलब सप्लाई जो अपने ले रहे हैं अपन, वो अपन इस स्टेटर कंडक्टर से सप्लाई ले रहे हैं। और यहाँ पे रोटर में अपन ने पोल्स कनेक्ट किए हुए हैं लाइक दिस। डॉट और क्रॉस का मतलब ये है, डॉट और क्रॉस के पोल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंपल आपकी सप्लाई एक साइड से जा रही है और एक साइड से इसमें इनपुट आ रहा है, एक साइड से आपका आउटपुट हो रहा है। क्लियर। और यहाँ पे लाइनें जो दिखी हुई हैं, ये लाइन से अपन दिखा रहे हैं, मतलब कनेक्शन कर रहे हैं अपन एक पोल का दूसरे पोल से, दूसरे पोल का दूसरे पोल से, यहाँ पे एक ऑटोमेटिक अपनी डॉट क्रॉस कनेक्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं लाइक दिस। क्लियर। अब अगर अपन इसकी बात करते हैं, ये तो हो गया सिंपल आपका जो अपन ने सिलेंड्रिकल रोटर, तो ये सिलेंड्रिकल रोटर हो गया पूरा। नेक्स्ट इज द सेलिएंट पोल रोटर, है ना। सेलिएंट पोल रोटर को अपन इस तरीके से यहाँ पे आपने दिखाया हुआ है, मतलब यहाँ पे 4 पोल यहाँ पे दिखे हुए हैं, एक N1, N2, S1 और S2, यहाँ पे ये आपका रोटर दिखा हुआ है। अब देखिए दोनों में अंतर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसका फॉर्म जो है इसका पूरा का पूरा अपन ने ये आपका इसको सिलेंड्रिकल शेप लिया हुआ है, ये दोनों डायग्राम एक ही है। यहाँ पे इसको अपन ने सिलेंड्रिकल शेप लिया हुआ है, और ये जो है आपका इसको अपन 4 पोल सेलिएंट पोल, सेलिएंट में मतलब यहाँ पे अपन ने इसको सेलिएंट के फॉर्म में यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। और यहाँ आउटपुट में जो है ये ऊपर जो अपन दिखा रहे हैं, ये मतलब ये अपन तीनों वाइंडिंग के कनेक्शन दिखा रहे हैं, मतलब फेज ए यहाँ पे देखिए सबसे पहले आर वाइंडिंग है, फिर वाई वाइंडिंग है, फिर बी वाइंडिंग है। जैसे अपन ने ए डैश, बी डैश, सी डैश करते हैं ना, वैसे यहाँ पे आर और आर डैश हो रहा है, सिमिलरली वाई और वाई डैश हो रहा है, और बी डैश हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो दो तरीके से अपन इसका नॉमेनक्लेचर देख सकते हैं, एज अ सिलेंड्रिकल और एज अ सेलिएंट, ठीक है। हाँ, अब इसके प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन की बात आती है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे, चाहे आप इसको जनरेटर की तरह बात करें या फिर अपन इसके सिंपल अपन इसको किसकी बात करें, मोटर की तरह बात करें। अगर अपन इसमें जनरेशन की तरह बात कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक तो आपने यहाँ पे ये जो अपना यहाँ पे दिखा हुआ है अंदर की साइड, ये आपने पूरा का पूरा अपना सिंपल एक आर्मेचर कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है। ये आर्मेचर, अब आर्मेचर को अपन यहाँ पे इसको मूव करा रहे हैं। अब यहाँ पे इसको अगर अपन मूव करा रहे हैं इसको अल्टरनेटर को, और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपका एक फील्ड वाइंडिंग अपन ने एक्स्ट्रा दी हुई है। ध्यान दीजिएगा कि जब भी सिंक्रोनस मशीन की बात होती है तो उसमें दो टाइप की आपकी सप्लाई आपकी इसमें मिलती है। एक आपका एसी जो आपका जनरेशन करने हैं, और जब अपन को एसी जनरेशन करना है तो उसके लिए अपन को, क्योंकि होगा क्या, अगर आपको ईएमएफ इंड्यूस करना है या कोई भी आपको जनरेशन करना है तो अपन सभी जानते हैं कि करंट तो इसमें आपका फ्लक्स तो आपको मिल रहा है, तो फ्लक्स की वैल्यू तो आपको इसमें चाहिए। फ्लक्स अगर आपको मिल रहा है तो फ्लक्स किसी न किसी आपको फील्ड से मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे अपन इसको इन दिस यहाँ पे अपन ने एक इसमें फील्ड एक्साइटेशन दिया हुआ है। फील्ड एक्साइटेशन अपन का विद द हेल्प ऑफ डीसी सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे ही यहाँ पे अपन इसमें आर्मेचर का इसमें रोटेशन हो रहा है, वैसे ही आपको यहाँ पे एसी आउटपुट मिल रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल यहां से इस तरीके से आपका यहाँ पे विद हेल्प ऑफ दिस आपको एसी जनरेशन, जैसे अपन ने सिंपल जब अपन ने जनरेशन ऑफ जब अपन ने सबसे पहले एसी जनरेशन की बात करी थी तो अपन ने वहां पे दो टाइप के जनरेशन देखेंगे। अगर आपको याद होगा कि जो आपका स्मॉल साइड एसी जनरेशन और लार्ज साइड एसी जनरेशन, स्मॉल साइड एसी जनरेशन में अपन ने क्या किया था कि एक कंसेप्ट आपका था उसमें कि जब आप अपनी आर्मेचर उसमें कॉइल को फिक्स रखेंगे, है ना, कॉइल को आप रोटेट करेंगे अक्रॉस द फील्ड वाइंडिंग, या फील्ड के अक्रॉस अपन कॉइल को रोटेट करेंगे, एक चीज ये थी। और दूसरी चीज थी कि आप फील्ड वाइंडिंग को रोटेट करेंगे अक्रॉस द आर्मेचर कंडक्टर। याद आया?
जब अपन ने एसी जनरेशन किया था तो उसमें सबसे पहले यही चीज देखी थी अपन ने कि एसी जनरेशन के लिए अपन को दो चीज रहती है, एक आपका फील्ड और एक आपका कंडक्टर। जब आप एक चीज को रोटेट करेंगे दूसरी चीज आपकी फिक्स रहेगी। मतलब जब आप आर्मेचर को रोटेट कर रहे हैं उस टाइम पे फील्ड आपका फिक्स है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ अपन इसमें आर्मेचर को इसमें घुमा रहे हैं, इस टाइम पे आपका फील्ड आपका फिक्स है। और इसी तरीके से आप फील्ड को यहाँ पे जब आप अपना एनएस पोल के मैग्नेट को जब हम घुमाते हैं तो उस टाइम पे आप आर्मेचर को फिक्स रखते हैं। तो इस तरीके से दो तरीके से अपन यहाँ पे जनरेशन ऑफ एसी वोल्टेज देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिवॉल्विंग आर्मेचर अल्टरनेटर इज फाउंड ओनली इन द अल्टरनेटर ऑफ स्मॉल पावर रेटिंग। मतलब आपको जनरेशन स्मॉल पावर रेटिंग का करना हो सिंपल, तो वहां पे आप इसको यूज करते हैं, इसको जब आप आर्मेचर घुमाते हो फील्ड को फिक्स करते हैं, ठीक है ना। है ना, ये हो गया फील्ड आर्मेचर। अब जो अपना मेन, जब भी कभी अपन जनरेटिंग स्टेशन की बात करते हैं तो वहां पे यही कंसेप्ट यूज होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर, ठीक है ना। है ना, मतलब जब आप इसको कर रहे हो आपने यहाँ पे रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर को यूज कर रहे हैं और यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं कि अब रोटेटिंग फील्ड आर्मेचर। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब आपने फील्ड जो आपने कनेक्ट करी हुई है यहाँ पे, उस फील्ड को अपन घुमा रहे हैं। मतलब जो एनएस पोल का फील्ड एक्साइटेशन, मतलब डीसी सप्लाई से जो अपन कनेक्शन कर रहे हैं, अपन उसको एज यहाँ पे अपन इसको रोटेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो फिक्स जो है वो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग अपन ने फिक्स करी हुई है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सामने, द रिवॉल्विंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर हैज अ स्टेटर आर्मेचर एंड अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे अपन मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कर रहे हैं और आर्मेचर को अपन को यहाँ पे अपन ने फिक्स किया हुआ है। एंड द जनरेटेड वोल्टेज कैन बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू द लोड विदाउट हैविंग टू पास अक्रॉस द स्लिप रिंग एंड ब्रशेस। द स्लिप रिंग और ब्रशेस का यूज ना करते हुए यहाँ पे वोल्टेज को जनरेट कर रहे हैं और उसको लोड के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे, द वोल्टेज अप्लाई टू जनरेटिंग द रोटेटिंग फील्ड इज अ स्मॉल डीसी वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे फील्ड एक्साइटेशन से अपन स्मॉल वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज का यूज करेंगे फॉर जनरेशन ऑफ एसी, ठीक है। तो जब भी कभी अपन को लार्ज वैल्यू, मतलब लार्ज पावर रेटिंग अपन को यूज करनी है, या सिंपल अगर अपन को जनरेशन का ही सिंपल ध्यान रखना है, स्मॉल पावर रेटिंग के लिए तो अपन क्या कर रहे हैं, आर्मेचर को रोटेट कर रहे हैं, फील्ड को अपन फिक्स कर रहे हैं। लेकिन जब भी कभी लार्ज अपना जनरेशन अपन को देखना है तो उस टाइम पे यहाँ पे अपन फील्ड वाइंडिंग को यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं और इसमें आप आर्मेचर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिक्स रखेंगे, ठीक है। इसमें किसी को डाउट हो तो बताएं बेटा इन दिस ऑपरेशन, क्योंकि जब जनरेशन ऑफ एसी वेव अपन देखते हैं तो इसी कंसेप्ट को अपन देखते हैं। अगर याद आया कि नहीं बताओ। बताओ इसमें कोई डाउट या आगे बढ़े बेटा, जो अपन इसका एसी जनरेशन अपन ने देखा है अभी। बताएं, इसमें कोई डाउट हो तो पूछें अभी तक, जो अभी अपन ने देखा अभी तक यहाँ पे। सर इसमें तो एक डाउट नहीं है, पर सर एक डाउट है मेरा। हाँ बोलो, पहले इसमें तो पूछो। सर जो अपनी इंडक्शन मोटर होती है वो सिंक्रोनस मोटर होती है। सर हाँ आपने बताया था कि इंडक्शन मोटर की जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस से कम होती है। सर ऐसा हाँ, क्यों होता है सर? देखो इंडक्शन मोटर की स्पीड सिंक्रोनस मोटर से इसलिए कम रहती है क्योंकि जब भी कभी अपन इंडक्शन मोटर की बात करते हैं, जैसे आपने सप्लाई दिया स्टेटर में, ठीक है, और जब अपना उसकी सप्लाई रोटर में आती है तो एट द सिंक्रोनस स्पीड जो आपका रोटर का, देखो टॉर्क जब जब भी कभी अपन को चाहिए तो टॉर्क एक्चुअल में मिलता है जब आपका डिफरेंस होता है स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड में और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना। और जब वो डिफरेंस होगा उस टाइम पे ही आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्टेटर का वो आपका रोटर के कंडक्टर को कट करेगा, ठीक है। अब अगर अपन उसको सिंक्रोनस स्पीड में घुमाते हैं तो वो जो टॉर्क है, वहां पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है
तो उस स्पीड में, सिंक्रोनस स्पीड में क्या होता है, रोटर के कंडक्टर को अपन उसको कट नहीं कर पाते। तो रोटर के कंडक्टर को कट करने के लिए ही अपन क्या करते हैं, हमेशा इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनस स्पीड से कम रखते हैं, ताकि वो रोटर के कंडक्टर को भी कट कर सके। जैसे ही वो रोटर के कंडक्टर को कट करता है, वैसे ही आपको फील्ड मिल जाता है। फील्ड से फिर वहां पे आपको ऑटोमेटिकली एक टॉर्क की वैल्यू आपको मिलती जाती है। कल की क्लास में नहीं थे क्या चिन्मय आप? नो सर। तो क्या हो गया था? सर मेरे फीवर आ रहा सर, 2 वीक से क्लास नहीं ली थी सर मैंने। हाँ तो मान ही रहे ना। हाँ सर। देखो, तो यहाँ पे अपन ने ये देखा भी था कल, मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। इट इज लाइक दिस कि यहाँ पे देखो, द रोटर रन एट द सिंक्रोनाइज स्पीड। रोटर अगर सिंक्रोनाइज स्पीड में अगर रन करेगा, तो उस टाइम पे मतलब सिंक्रोनाइज स्पीड में रन करेगा, इसका मतलब वहां पे उसकी स्पीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की तरह रहेगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि रोटर विल अपीयर स्टेशनरी टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो उस टाइम पे रोटर की ब्लॉकिंग हो जाएगी, मतलब वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना? तो उसकी वजह से जो रोटर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो रोटर को कट नहीं करेगी। तो रोटर को कट नहीं करेगी तो आपको वहां पे करंट आपका फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो फ्लक्स नहीं मिलेगा, फ्लक्स नहीं मिलेगा तो टॉर्क जनरेट नहीं होगा। इसलिए हमेशा अपन, अगर वो दोनों के दोनों स्पीड सेम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वहां पे उसमें आपका जो रोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस होगी वो रोटर को कट नहीं करेगी। इसीलिए अपन उसको सिंक्रोनस स्पीड से उसको कम रखते हैं। इसलिए आप सर देखा अब होगा, आ गया when सर। the speed falls, the rotor magnetic field will cut the rotor winding and the torque is produced। मतलब अगर टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो उस टाइम पे उसकी जो रोटर मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी रोटर वाइंडिंग को कट करे, वो तभी होगा जब आप स्पीड उसकी कम रखेंगे। ठीक है? नहीं तो दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी तो वो कट नहीं कर पाएगा। यस सर अब आ गया सर। ठीक है? तो सिंक्रोनस में इसमें भी अपन यही बात करते हैं। अब अपन यहाँ पे, तो ये तो प्रिंसिपल ऑपरेशन हो गया। अब दिस इज अ टाइप ऑफ, दो टाइप रहते हैं। एक तो आपको सिंगल फेज अल्टरनेटर, मतलब जनरेशन करना है तो सिंगल फेज से अभी अपन इसको समझ सकते हैं, या फिर यहाँ पे थ्री फेज में भी समझ सकते हैं। अगर अपन सिंगल फेज अल्टरनेटर से स्टार्ट करते हैं तो अपन ये देखिए, यहाँ पे ये NS पोल का एक मैग्नेट यूज किया हुआ है। NS पोल का मैग्नेट मतलब यहाँ पे अपन ने फील्ड वाइंडिंग यूज करी हुई है यहाँ पे। ठीक है ना? और यहाँ पे ऊपर की साइड यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग यूज करी हुई है। और जैसे ही अपन इसको फील्ड वाइंडिंग को, मतलब इसको फील्ड को घुमा रहे हैं यहाँ पे, तो उस अक्रॉस द आर्मेचर, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली एट दिस टर्मिनल आपको AC जनरेशन हो रहा है। तो इस तरीके से अपन इसको AC जनरेशन को दिखा सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे NS है, मतलब दो पोल यहाँ पे यूज किए हुए हैं अपन ने, है ना? इसी तरीके से ये वाला डायग्राम भी इस तरीके से ही है आपका। ठीक है? यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे ये जो वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग अपन ने कनेक्ट करी, जैसे अपन ने मान लीजिए, देखिए ये वाइंडिंग यहाँ से आ रही है, इस वाइंडिंग को अपन यहाँ पे सीरीज से इसमें कनेक्ट करके एक अपन पॉजिटिव टर्मिनल ले रहे हैं, एक अपन नेगेटिव टर्मिनल ले रहे हैं। ठीक है ना? ये एक दूसरे से अपन ने कनेक्ट करी हुई है, जिससे क्या है, आपका वोल्टेज इन फेज होके अपन को एडिशन होके मिल जाए। सिमिलरली जैसे अपन सिंगल फेज के लिए है, वैसे ही आपका जब अपन थ्री फेज जनरेशन की बात करेंगे, तो दिस इज द वेव फॉर्म फॉर थ्री फेज जनरेशन। इसमें R फेज आ जाएगा। ठीक है? अब मेरे को आपको एक चीज यहाँ पे दिखानी है। जब अपन ये थ्री फेज जनरेशन करके इसकी अपन, सॉरी, जब अपन थ्री फेज जनरेशन करके इसकी अपन अपना जब वेव फॉर्म बना रहे हैं, एक चीज मैं आपको इसमें रिवाइज करानी है। देखिए, जब अपन यहाँ पे थ्री फेज जनरेशन कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जब अपन ने, अगर आप ए फेज को देखें यहाँ पे डायग्राम, इसके वेव फॉर्म को, या इसमें अपन फेजर इसका देख रहे हैं, वेक्टर एडिशन, जो इसका वोल्टेज वेव फॉर्म दिख रहे हैं, तो अपन को ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो आपका फेज डिफरेंस है वो तीनों फेज में आपका 120 है। VA है, फिर VA से 120 बाद VB है, फिर VB से 120 बाद VC है, फिर सिंपल VC से 120 बाद VA है। मतलब तीनों में क्या है आपका यहाँ पे
जो टोटल जो आपका यहाँ पे 360 डिग्री का सिंपल जो यहाँ पे आपका सर्कल आ रहा है, उस 360 डिग्री में अपन अगर डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं तो आपको 120 मिल रहा है। अब ये 120 डिग्री को अगर अपन सिंपल वेवफॉर्म के टाइप में देखना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने ए वेवफॉर्म बना ली, यहाँ पे इसको अपन सिंपल आर फेज ही बोलते हैं, रेड फेज ही बोल सकते हैं, सिंगल फेज। तो यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक गई 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि जैसे अपन ने इसको देखा, इसको अपन देख रहे हैं, तो उसके बाद इसमें क्या अपन को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो आपका बी फेज आपका मिल रहा है, उस बी फेज की जो बात हो रही है, दैट बी फेज इज ड्रॉन आफ्टर द फेज डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री, लाइक दिस, ठीक है। मतलब 0 पॉइंट से जब आपका यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 120 का, तो उसके बाद ही आपका यहाँ पे बी फेज को अपन इसको मान के चल रहे हैं। ये आपको सामने दिख रहा होगा, दिख रहा है? ठीक है, और समझ आया? मतलब इसको अपन ने यहां से स्टार्ट किया लाइक दिस, और इसको यहाँ पे यहां तक अपन ने ले गए, है ना। और अगर अपन 0 पॉइंट से ही बात करें तो 0 पॉइंट से ही अपन इसको जो सी फेज अपना स्टार्ट हुआ है, वो कितनी देर बाद अपना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कितने एंगल बाद स्टार्ट होगा बताओ? कितना डिफरेंस रहेगा, फेज डिफरेंस? सर 120। 0 से सर 240। 240, वेरी गुड, ठीक है ना। तो अगर अपन इसकी स्टार्टिंग वैल्यू देख रहे हैं तो ये आपका ए हो गया, ठीक है ना। मैं इसको अगर सिंपल इसको अगर मैं आपको इसको बना के दिखाता हूं, है ना। तो यहाँ पे ये जो ए फेज है पूरा का पूरा लाइक दिस, और जो कंप्लीट होगा वो आप इसको कंप्लीट इसको 360 डिग्री, तो 360 एंगल पूरा इसमें कंप्लीट करना पड़ेगा इसका, चाहे अपन ए की बात करें, चाहे अपन बी की बात करें, चाहे अपन सी की बात करें, ठीक है ना। लाइक दिस। उसके बाद इसके 120 बाद अपन ने इसको स्टार्ट किया है बी फेज को, तो उसका एक पूरा का पूरा अपन क्या कर देंगे, सिंपल यहाँ पे, यहाँ से अपन ने इसको स्टार्ट किया लाइक दिस, इसके 120 बाद 0 से, तो ये आपका बी फेज हो जाएगा। तो इसका भी पूरा का पूरा अपना 360 एंगल आएगा, है ना। और इसी तरीके से आपका 0 से 240 बाद अपन ने यहाँ पे इसको 360 से पहले अपना यहाँ पे वो आएगा, ये 270 हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा। तो 240 यहाँ पे इस टाइम पे आपने यहाँ पे ये सी फेज स्टार्ट किया लाइक, है ना। आप चाहो तो इसको पूरा ले सकते हैं। अब एक चीज और दिख रही है यहाँ पे अपन को यहाँ पे दिख रही है कि ये सी फेज है आपका, वो नीचे भी आ रहा है। जब अपन इसकी साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको अपन ने नीचे भी बना दिया लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। तो वेव फॉर्म को अपन को 360 एंगल इसमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जो ओरिजिन पोजीशन है, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, वो इसको अपन इस तरीके से दिखाते हैं कि दोनों में अपना 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है एक दूसरे से, ठीक है। समझ आया? या अपन ये भी देख सकते हैं कि जहां पे जिस पॉइंट पे आपने बी पॉइंट आपने स्टार्ट किया था, वहां से अपन 120 डिग्री के बाद भी अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे 120, यहाँ पे बी पॉइंट का ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो इसके भी अपन 120 बाद अपन सिंपल अपन इसको सी फेज को दिखा सकते हैं, चाहे अपन 0 से 240 ले लें,
इसके ओरिजिन पॉइंट के लिए, या जो आपकी बी फेज है उससे अपन 120 ले लें। ठीक है ना, बात एक ही, समझ आया? तो इस तरीके से अपन 3 फेज अल्टरनेटर का जो वेव फॉर्म है वो उसको इस तरीके से अपन दिखा सकते हैं। उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये तीनों फेज हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, है ना। न्यूट्रल कनेक्ट रहेगा ही आपका तीनों फेज, मतलब अगर अपन सिंपल यहाँ पे आर फेज, वाई फेज और बी फेज, तीनों फेज अगर अपन लेते हैं आर, वाई और बी, तो इसके साथ साथ आपका एक न्यूट्रल भी अपन यहाँ पे कनेक्ट करते ही करते हैं, मतलब न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट करते ही है, क्योंकि करंट जो भी आएगा उसके रिवर्स के लिए। ठीक है, मतलब कोई भी आपका करंट यहाँ पे जा रहा है तो करंट का जो बैक होगा वो आपका न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा, मतलब आई आर, आई वाई और आई बी अगर ये आपका दिख रहा है तो इसका जो आपका बैक है वो आपका आई एन, मतलब न्यूट्रल पॉइंट से आपका रिवर्स ले सकते हैं। ठीक है, दो टाइप के इसमें कनेक्शन देते हैं, मैं आपको बता दूं। नंबर 1 इज डेल्टा। डेल्टा मतलब सिंपल, जब आप कनेक्शन इस तरीके से अपन दिखते हैं, एक डेल्टा कनेक्शन हो जाता है, एक आपका स्टार कनेक्शन हो जाता है। मतलब जिस भी वाइंडिंग को जिस फॉर्म में अपन कनेक्ट करते हैं उस टाइम पे रहता है। मतलब अगर अपन को वाई मतलब सिंपल इसमें स्टार कनेक्शन है, ठीक है ना, ये स्टार कनेक्शन हो जाएगा इसमें लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, ये स्टार हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से ये डेल्टा कनेक्शन। दो टाइप के इसमें कनेक्शन अपन इसमें दिखा सकते हैं। थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है ना, चाहे इसको वाइंडिंग के फॉर्म में देख लें या सिंपल ये आपका स्टार कनेक्शन हो जाएगा, इसमें वाइंडिंग कनेक्ट कर लें, या सिंपल यहाँ पे अपन डेल्टा इसमें दिखा दें। दो कनेक्शन इसमें अपन दिखा सकते हैं अल्टरनेटर में। मतलब सिंपल कनेक्शन का मतलब ये है कि वाइंडिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, लाइक दिस। ठीक है, तो स्टेटर के कनेक्शन है जो वो इसमें दो तरीके से हैं। एक तो है आपका इसमें इसमें स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन मतलब आर वाई बी या ए बी सी वाइंडिंग को अपन ने इसमें स्टार कनेक्टेड किया हुआ है यहाँ पे। और सेकंड वन इज डेल्टा कनेक्शन। दोनों इसमें आ रहे हैं आपके। ठीक है, उसी 3 फेज अल्टरनेटर के बारे में है। स्पीड जो होगी अपन उसको, इसमें भी स्पीड आपकी वही होगी, एन एस इक्वल टू 120 ओवर पी, एन इज इक्वल टू 120 एफ ओवर पी। उससे अपन इससे फ्रीक्वेंसी निकालने हैं या नंबर ऑफ फोर्स निकालने हैं या स्पीड निकालने हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो सिंक्रोनस जनरेटर में इसमें सिंपल अपन को ये देखना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे 3 फेज आ रहे हैं, तो इसमें 3 करंट भी अपन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आई ए करंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक आपका आई ए करंट हो जाएगा जो ए फेज में आएगा, एक आई बी करंट हो जाएगा, एक आई सी करंट हो जाएगा, लाइक दिस। आई ए करंट हो जाएगा जो ए फेज से जाएगा, ठीक है। बी फेज में जो करंट जा रहा है वो यहाँ पे आई बी करंट जा रहा है, सी फेज में यहाँ पे आई सी करंट, और इन तीनों का जो आउटपुट है वो अपन यहाँ पे सिंपल न्यूट्रल करंट से भी इसमें इंडिकेट कर सकते हैं। क्योंकि तो करंट को पाथ चाहिए ना पूरा इसमें फ्लो करने के लिए, तो पाथ अपन न्यूट्रल वायर से इसके पाथ को दिखा सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली अब दोनों में डिफरेंस क्या है आपका स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में? दोनों का यूज अलग अलग तरीके की रेटिंग में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन में अपन न्यूट्रल पॉइंट को इसमें इंडिकेट नहीं करते, मतलब यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट दिख रहा है आपको, ये जो यहाँ पे दिस इज अ न्यूट्रल पॉइंट, तो वो न्यूट्रल पॉइंट आपका डेल्टा कनेक्शन में अपन नहीं, यहाँ पे एन पॉइंट है, यहाँ पे दिस इज द न्यूट्रल, है ना, वो चीज आपकी डेल्टा में नहीं आती है।
उसमें भी अपन सिंपल यहाँ पे इसको 3 फेज वाइंडिंग से इसको इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर? तो दिस इज ऑल फॉर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सिंक्रोनस मशीन, है ना? एक बार इसको देखना, क्योंकि अपन को सिंपल यहाँ पे इस टाइम पे तो सिंपल इसको कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल ही देखना है अपन को, कि कैसे अपन स्टेटर को कनेक्ट करते हैं, कैसे रोटर को कनेक्ट करते हैं, कैसे अपन इसमें डायग्राम कनेक्शन देख लेते हैं, ये चीजें मेन इसमें देखनी है अपन को। ठीक है ना? एक बार इसको देखना, फिर कोई प्रॉब्लम या डाउट हो तो फिर पूछना नहीं, ठीक है? या अभी इसमें कोई कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी, शुरू से ही, इंडक्शन से ही, इंडक्शन से और स्टेटर से, तीनों से। जहां से अपन ने स्टार्ट किया था, डीसी से स्टार्ट किया था इसमें अपन ने, है ना? उसका जनरेशन देख लिया था, ई में क्वेश्चन देख लिया था यहाँ पे, कैसे इसको जनरेशन अपन देख रहे हैं। क्योंकि इसमें फोर्थ यूनिट में क्या है, ट्रांसफार्मर और मशीन दोनों का ही कंबाइंड वर्जन है, तो दोनों का ही इसमें बेसिक बेसिक अपन इसमें देखेंगे। इंडक्शन सिंक्रोनस, सिंक्रोनस में ये ध्यान रखना है कि अपन को एक मैग्नेटिक फील्ड जो सप्लाई देनी है वो अपन को सेपरेट डीसी पावर सप्लाई से देनी है। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है आपका इसमें, है ना? इसी तरीके से इंडक्शन का बारे में अपन देखा, आज कल भी देखा था, इसके ट्रांसफार्मर से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं अपन, है ना? ओवरफ्लो भी इसमें दिखा सकते हैं, इसमें लाइक दिस। और स्पीड कैसे इसमें दिख रहा है अपन को। सिंक्रोनस की बात करें, यहाँ पे सिंक्रोनस में अपन ने सिलेंड्रिकल रोटर, सेरियंट रोटर, उसका ऑपरेशन, तो ऑपरेशन में मेनली अपन को फील्ड को रोटेट करना है अक्रॉस आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है ना? क्योंकि अपन याद रख रहे हैं कि सिंक्रोनस जनरेटर में जो मेन सब मेन है आपका, स्टेटर में आपकी आर्मेचर वाइंडिंग, रोटर में फील्ड वाइंडिंग, और वो डीसी में क्या होता है, डीसी में आपका स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग और रोटर में आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है? उसका रिवर्स हो जाता है आपका, डीसी जनरेटर में होता है, सिंक्रोनस जनरेटर अपन यूज कर लेते हैं, ठीक है? इसमें 3 फेज वेव फॉर्म इसका, और इसमें कनेक्शन एज ए स्टार, स्टेटर में इसमें स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड। क्लियर? इसको देखना, फिर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। ठीक है बेटा, कुछ पूछना है किसी को? चलिए, ओके।